अपने चैनल पे 4K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है। अब आप मेरी वाली बुलेट ही देख लो, मैंने इस पर करा रखी है भाई 70 माइक्रोन वाली PPF, ठीक है। 3 लेयर में होती है वो, जो मैंने यूज़ कर रखी है अपनी बुलेट में। जैसे शॉर्ट हैंडल ग्रिप होगी, इसका क्या पार्ट नंबर है, ठीक है। लोकल भी आती हैं। और अगर किसी भाई ने अपनी बटालियन बुलेट में ओल्ड सी बैंड लगाना है, ठीक है, ओल्ड फील चाहिए या हैवी साउंड चाहिए, हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज बात कर लेते हैं भाई, कई भाई हो गए ना, मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे जब भी व्लॉग वगैरह अपलोड करता था मैं, कि भाई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं, क्या कुछ सीन है, ठीक है। और भाई जब होएगा तो मेरे को बता देना, ऐसे कमेंट आ रहे थे भाई हो गए कहीं के, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं भाई। पहली बात तो ये है, अपने चैनल पे हो गया भाई 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट। जिन भाइयों ने भी सपोर्ट किया है, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे भाई। जल्दी 5K भी हो जाएंगे अपने, और जल्दी 10K का टारगेट भी रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और अब बात कर लेते हैं भाई, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भाई पूछे थे ना, कमेंट कर रहे थे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया या नहीं, क्या कुछ सीन है, अर्निंग वगैरह क्या कुछ सीन है। तो भाई काफ़ी टाइम से ना मेरा पंगा पड़ा हुआ था मोनेटाइजेशन का, ठीक है। अप्लाई किया हुआ था, तो उस टाइम कुछ सीन बना नहीं उसका। 2 बार मैंने एड्रेस पिन वेरिफिकेशन होता है जो, वो मंगवाया, वो नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बार अप्लाई किया, तो अब जाके फाइनली ना भाई वेरिफिकेशन हो गया है सक्सेसफुल। तो मेन जो स्टेप होता है भाई अपना पिन वेरिफिकेशन का, वो तो हो गया है। 3rd स्टेप में जाके हुआ भाई ये। 2 बार बीच में पंगा पड़ गया था, तो उस वजह से रुका था। तो दोबारा अप्लाई करा, उसके बाद जाके कुछ बनाया सीन। जिन जिन भाइयों को वेट था, उनके लिए, सारों के लिए यही इन्फॉर्मेशन है भाई। अपने चैनल पे 4K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अपना जो एड्रेस पिन वेरिफिकेशन होता है वो भी हो गया भाई। अभी देखते हैं आगे क्या कुछ सीन रहता है। तो जैसे जैसे आगे चलता रहेगा काम अपना ब्लॉग वगैरह का, वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे भाई। और कई भाई होगा ना, डाउट रहते हैं मन में कि बटालियन ब्लैक में ना भाई ओल्ड फील चाहिए, यानी कि दुख दुख वाली फील चाहिए बटालियन ब्लैक में। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भाई एक ही सोल्यूशन है। अगर आपको टोटली ओल्ड जैसी फील चाहिए ना, 100% तो नहीं मैं कहता, 80 से 90% फील आ जाएगी ओल्ड बुल्ट वाली, दुख दुख वाली। वो कैसे आएगी भाई? आपको उसमें फिट करवाना पड़ेगा ओल्ड सी बैंड और शॉर्ट बोतल, जो अपनी बुलेट में लग रहा है ना, ओल्ड सी बैंड पाइप ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का और शॉर्ट बोतल, ये आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। पर लेकिन उसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई, जुगाड़ लगते हैं उसमें, ठीक है। और जुगाड़ क्या लगेगा उसमें? एक तो ऊपर सेंसर की जगह बनवानी पड़ेगी बैंड में, और एक नीचे डबल सेंसर है ना बटालियन ब्लैक, तो उसमें ये जुगाड़ लगवाना पड़ेगा। और अगर किसी भाई ने अपनी बटालियन बुलेट में ओल्ड सी बैंड लगाना है, ठीक है, ओल्ड फील चाहिए या हैवी साउंड चाहिए, तो भाई आप मेरे से DM कर लेना। अगर आप मेरे आसपास हो ना, तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा, ठीक है। साथ के साथ व्लॉग भी शूट कर लेंगे, ठीक है। रिव्यू भी चेक कर लेंगे कैसा सिस्टम रहेगा अपना जुगाड़ लगाने के बाद, और कैसी फिटिंग आएगी, कैसे क्या कुछ सीन होता है वो भी कर लेंगे। तो आप कमेंट कर लेना, अगर कोई आसपास से है ना कोई, तो DM कर लेना भाई इंस्टाग्राम पे। तो उनको अगर ओल्ड सी बैंड अपनी बुलेट में इंस्टॉल करवाना है तो मेरे को बता देना, मैं इंस्टॉल कर दूंगा भाई, खुद कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप DM कर देना। और जो सबसे मेन कमेंट आते हैं भाई ओके, कि PPF करवाने के नुकसान है या नहीं। भाई नुकसान तो है, 2 से 3 साल ड्यूरेशन होती है भाई इसकी चेंज कराने की। अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो आपके पेंट को भी डैमेज कर देगी, ठीक है, और शाइनिंग वगैरह भी ख़त्म कर देगी, यानी कि ऊपर ही चिपकी रह जाएगी, वो उतरेगी नहीं। तो 2 या 3 साल में चेंज करा लो। और लोगों के मन में डाउट ये भी रहते हैं कि भाई कौन सी PPF असली है, कौन सी नकली है। भाई बात ऐसे है, PPF का सीन ऐसा है, अगर तो आप कराओगे 70 माइक्रोन वाली, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी 1000 से 1500 के बीच में, ठीक है। टैंक, साइड टापे, मडगार्ड वगैरह, ये कुछ सीन होता है उसका। और अगर आप कराते हो 250 से 300 माइक्रोन होता है इसमें, ठीक है, वो आ जाती है जो गाड़ी वगैरह पे करते हैं ना भाई PPF, मोटी थिकनेस वाली 250 से 300 माइक्रोन की होती है भाई, जो मोटी लेयर वाली इस पे करते हैं ना गाड़ी वगैरह पे, वो भी हो जाती है। पर लेकिन आप अगर बाइक पे कराओगे, बुलेट पे कराओगे, तो 9 से 10 हज़ार के अराउंड आपको उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है। वो सेल्फ फिलिंग वाली होती है PPF, ठीक है। तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन काम अपनी क्या करना है, शाइनिंग और स्क्रैचेस से बचानी है बाइक अपनी। तो आप नॉर्मल करा लो, वो भी यही काम करेगी, वो भी यही काम करेगी। फ़र्क कितना है? फ़र्क ये है बस, आप 2 से 3 साल में चेंज करा लोगे ईजिली, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, 1000 से 1500 रुपये कॉस्ट है। अगर आप 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये की कराओगे, ठीक है, और 2-3 साल बाद उसको भी चेंज कराने पड़ रहा है, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। इतने में तो आपके बॉडी पार्ट आ जाएंगे बाइक के, बुलेट के टैंकी वगैरह टापे टुप्पे आ जाएंगे। इतने की तो 12,000 रुपये की टैंकी है, ठीक है, मोटा मोटा मान के चलो 14-15 हज़ार रुपये में टैंकी टापे आ जाएंगे दोबारा, अगर पेंट भी ख़राब होता है। तो इससे अच्छा आप 70 माइक्रोन वाली करा लो, नॉर्मल 1000 से 1500 की रेंज में होती है जो, वो बेस्ट है। 2 से 3 साल में चेंज करा लो, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आप मेरी वाली बुलेट ही देख लो, मैंने इस पर करा रखी है भाई 70 माइक्रोन वाली PPF, ठीक है। 3 लेयर में होती है वो,
एक तो नीचे वाली लेयर होती है जिस पे गम होता है, उसके बीच में एक मिड लेयर होएगी, एक उसके ऊपर होएगी। करने के बाद ऊपर वाली रिमूव कर देंगे, एक मेन लेयर रह जाएगी, ठीक है, जो शाइनिंग वाली है। अब इसको कम से कम हो गया भाई 1 साल के अराउंड हो गया, इसको होने वाला है 7-8 महीने 9-10 महीने के अराउंड हो ही गया है भाई इसको। तो 1 साल होने वाला है। शाइनिंग चेक कर लो, वैसी की वैसी पड़ी है। और जो इससे पहले थी वो मैंने चेंज कराई थी भाई 4 से 5 साल बाद, यानी कि 2019 में हुई थी इस पर, वो मैंने चेंज कराई थी भाई अब जाके 1 साल पहले, ठीक है, यानी कि 4-4.5 साल बाद चेंज हुई थी। पर लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। दिक्कत क्या आई थी, बस थोड़ा ना वो गम वगैरह छोड़ रही थी, वो नॉर्मली चलता ही है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा क्लीन करा के रिमूव करा के दोबारा करा दी थी, ठीक है। अब देख लो शाइनिंग वगैरह प्रॉपर पड़ी है। अब इसको मैं चलाऊँगा 2 से 3 साल चलाऊँगा, उसके बाद दोबारा फिर चेंज करा देंगे भाई। तो इसलिए बोलता हूँ भाई आप नॉर्मल करा लो 70 माइक्रोन वाली, जो 1400-1500 के राउंड हो जाएगी आपकी बुलेट पे, वो करा लो। 2 से 3 साल में चेंज करा लो, बेस्ट ऑप्शन है भाई। क्योंकि शाइनिंग देखो वैसी की वैसी पड़ी है, स्क्रैचेस आते हैं, पर ये है कि शाइनिंग नहीं ख़राब होएगी, ठीक है ना। तो आप ये काम कर लो, आप 8-9-10 हज़ार रुपये वेस्ट करोगे उस पर, ठीक है। किसी ने पाट दी, पटती वो भी है भाई, हल्के फुल्के तो वो सेल्फ फिलिंग कर लेगी, पर लेकिन ज़्यादा कट लगेंगे तो वहाँ से तो पटेगी वो। फिर आपको भाई दिक्कत होएगी कि 10,000 रुपये 9,000 रुपये इस पर लगा दिए, ठीक है, अब यहाँ से उतरी है या वहाँ से उतरी है। तो इसलिए आप नॉर्मल करा लो भाई, आपको मांगता भी नहीं आएगा कल को। अगर आपकी बाइक की लेमिनेशन या PPF पट गई ना, तो आपको इतना वो नहीं होएगा कि हाँ भाई इतने पैसे लगे हुए हैं, दोबारा चेंज भी करा सकते हो, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, जो अपनी 70 माइक्रोन वाली है। और मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ भाई कि ना जो अपनी बुलेट पे जितने भी जेन्युइन पार्ट लगे हुए हैं ना, रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल, जैसे ओल्ड सी बैंड पाइप हो गया, ठीक है, ओरिजिनल हैंडल हो गया, ठीक है, और जैसे साइड वाली तान होती है, ये साड़ी गार्ड रिमूव कर देते हैं पैर रखने का, यहाँ प्लेन वाली लगती है वो होगी। और 2 छोटे मोटे जो मेन पार्ट है ना रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन, उनका मैं ना आपको एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा जिसमें उसका पार्ट नंबर दूंगा आपको A to Z सारों का, शॉर्ट हैंडल का, ओल्ड सी बैंड पाइप का, ठीक है, और साइड वाली तान। क्योंकि ना रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मोस्टली पार्ट ना पार्ट नंबर से ही बिकता है भाई, किसी को नहीं पता कि साइड तान किसको बोलते हैं, शॉर्ट हैंडल कौन से वाला है, पार्ट नंबर के हिसाब से जेन्युइन पार्ट बिकते हैं। तो पार्ट नंबर अगर आपको मिल गया ना, तो आप उनको जाके पार्ट नंबर दे दो, वो ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे देगा भाई ये हैंडल है, ठीक है, ये बैंड पाइप है, ये साइड वाली तान है। पार्ट नंबर से ही सामान बिकता है भाई, हीरो का हो, रॉयल इनफील्ड को, कोई सी भी कंपनी को, सारों का पार्ट नंबर से बिकता है। तो आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा जितने मेन पार्ट है ना रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन, जो मैंने यूज़ कर रखे हैं अपनी बुलेट में, जैसे शॉर्ट हैंडल ग्रिप होगी, इसका क्या पार्ट नंबर है, ठीक है, लोकल भी आती हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक चीज़ के ना जो मैंने मॉडिफिकेशन कर रखी है रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट नंबर बताऊंगा भाई। मैं थोड़े दिन में ये इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो कमेंट करना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।